स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी सीपीओ के प्रीवियस क्वेश्चन के 2018 के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो टोटल जो है 6 से 7 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। यानी कि इसमें जो है जीके के प्रश्न 50 टोटल प्रश्न होते हैं, इसलिए एक शिफ्ट में 50 प्रश्न हो गए। यानी कि 300 से 350 क्वेश्चन जो है ये 2018 के पेपर है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2022 में जो एग्जाम होता है सीपीओ का, उसका दे दिया। जिन लोगों को वीडियो नहीं देखा, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार का आपको 2018 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी सीपीओ के एग्जाम है, उन सभी का पेपर आप लोग को मिल जाएगा। साथ में इस लोग का जीके का क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप लोग अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, इसका रीजनिंग सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग ने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके को क्वेश्चन साथ में रीजनिंग के सॉल्यूशन मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए डैश को सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो है सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1962 के युद्ध के नायक तथा शौर्य के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित राइफलमैन डैश के जीवन पर आधारित फिल्म 72 अवर्स मार्टिन हु नेवर डाइड का रिलीज करने की अनुमति प्रदान किया था। जसवंत सिंह रावत ने किया था। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के डैश के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक भारतीय टीम ने एक सूर्य जैसे तारे के 4 उप शनि या सुपर बृहस्पति जैसे आकार का एक ग्रह खोज लिया है। प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में खोजा गया है। डैश इज द स्टडी ऑफ फंग, यानी फंगी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? लोहित नदी जो है सिंधु की सहायक नहीं, जबकि नुब्रा, श्योक, जास्कर ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। महान एलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईसा पूर्व में डैश का युद्ध किया था? हाइडेस्पीज का युद्ध किया था। पोस्ट द एंग्लो मैसूर वार्स whom did the ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट एज द गवर्नर ऑफ बंगाल? रॉबर्ट क्लाइव को नेतृत्व के द्वारा जो है बंगाल का गवर्नर उसे नियुक्त किया गया था। डैश इज ए न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ सिक्किमीज बूटिया जनजाति विच फॉल इन द 10th month ऑफ द सिक्किमीज लूनार कैलेंडर। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम के जनजाति द्वारा? सोनम लोसूंग का त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है? पोपीर जो है अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली, जबकि भवई कहाँ का है? गुजरात का। सतरिया कहाँ का है? असम का। ये पूर्वी कहाँ का? आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इंडोनेशिया ने जकार्ता पोलम बैंक में आयोजित 18वें एशियाई खेलों में महिलाओं के लिए हेप्थालोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारतीय एथलीट डैश ने स्वर्ण पदक जीता था? स्वप्न बर्मन ने स्वर्ण पदक जीता था। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य से उनमें से एक नहीं है? असम से होकर नहीं गुजरता, जबकि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ ये सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। देखिए करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये पुराना करंट अफेयर, इसलिए हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। बाय हुम वाज द प्ले कैशियर एंड क्लेप्टोरा विरिटेन? इसका जो लेखक कौन है? जॉर्ज बर्मेंट शॉ द्वारा लिखा गया है। जनवरी 2019 में भारत के रेल मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल थे। कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया, जिसका नाम क्या है? राज तरंगिणी है। कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है राज तरंगिणी, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। भारतीय द्वितीय सेना अभ्यास इम्बेक्स 2018-19 डैश मिलिट्री स्टेशन पर शुरू हुआ, जिसमें पश्चिमी कमान का मुख्यालय है? चंडी मंदिर। हेटेरोट्रोफ 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है? उपभोक्ता नहीं, जबकि मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी ये सभी होता है। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डैश का यातायात पुलिस विभाग यातायात के प्रवाह को बनाए रखने और यातायात नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रेडियो नामक एक रोबोट का भावी मॉडल के रूप में देख रहा है। पुणे द्वारा किया जा रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डैश ने सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना शुरू किया है? बिप्लब कुमार देव द्वारा शुरू किया गया है। उर्जित पटेल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा देने के बाद शक्तिकांत दास ने डैश के गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था? 25वें नंबर के गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था। डैश के जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है? बुद्ध के जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। प्रख्यात लेखिका नामिता गोखले का भोपाल साहित्य और कला महोत्सव के उद्घाटन समारोह में किसी महिला लेखिका द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कथात्मक रचना के अंतर्गत उनकी कृति थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए उन्हें डैश से सम्मानित किया गया था? सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
डैश को ग्रामीण और जनजातीय बच्चों की शिक्षा, ग्रामीण सशक्तिकरण, लिंग और सामाजिक मानव समानता के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? एकल अभियान ट्रस्ट को सम्मानित किया गया था। प्रख्यात अर्थशास्त्री और स्तंभकार डैश ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में EAC-PM के अंशकालिक सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। सुरजीत भल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय सर्वश्रेष्ठ धावक और एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता डैश को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत नियुक्त किया गया था। हिमा दास को नियुक्त किया गया था। डैश वंश जिसने 1206 से लेकर 1290 तक उत्तर भारत का शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किया गया था और यह जो 1206 से लेकर 1290 तक चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल वर्ष 2022 तक किसानों की आय को -% बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात 2018 को मंजूरी दिया है। 100% बढ़ाने के लिए मंजूरी दिया गया है। जनवरी 2019 में वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकार की इक्विटी के धीरे धीरे कम करके 10% करने के लिए कहा था, 52% करने के लिए कहा था। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन डैश रिलीज द विजन 2040 डॉक्यूमेंट इन द ग्लोबल एविएशन समिट 2019। सुरेश प्रभु द्वारा इसे रिलीज किया गया था। डैश ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत में ही 5 कैच लेने वाले चौथे भारतीय विकेट कीपर बन गए। ऋषभ पंत बन गए। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली? आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे लोक नृत्य के वीडियो दिए हुए हैं। पंथी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। सल्फोरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 82.07 होता है। डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में जो है डंकन दर्रा स्थित है। नागालैंड भारतीय संविधान में डैश संशोधन द्वारा वर्ष 1963 में भारतीय संघ का हिस्सा बना था। 13वें संशोधन द्वारा वर्ष 1963 में जो है नागालैंड भारतीय संविधान में हिस्सा बना था। डैश द्वारा लिखित एंग्री अक्कू ने द हिंदू साहित्य पुरस्कार 2018 में बेस्ट पिक्चर बुक स्टोरी के लिए द हिंदू यंग वर्ल्ड गुड बुक्स अवार्ड प्राप्त किया था, जो कि हिंदू द लीड ऑफ लाइफ 2019 के दौरान प्रदान किया गया था। किसे दिया गया था? विनायक वर्मा को दिया गया था। Which among the following is not one of the 4 main factors of production expenditure? केरल के उच्च न्यायालय ने एक निर्दलीय विधायक डैश को 2016 विधानसभा चुनावों के दौरान अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के खिलाफ अपमानजनक अभियान चलाने के लिए कोडवल्ली विधानसभा क्षेत्र से अयोग्य ठहराया गया था। करात रजाक को ठहराया गया था। माननीय केंद्रीय डैश राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच जो है 2019 का उद्घाटन किया है। आयुष राज्य मंत्री ने किया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने डैश रूप धारण करके दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर में पार्वती से विवाह किया था। किसकी रूप धारण किया था? सुंदरेश्वर का उपाधि धारण करके जो है भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया था। नासा का डैश अंतरिक्ष यान वर्ष 2016 से लगभग 2 वर्ष से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है। जूनो जो है नासा का एक अंतरिक्ष यान है जो 2016 से अभी तक बृहस्पति का अध्ययन कर रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हरिलाल जे कानिया को जो है स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। डैश तकनीकी किसी मिश्रण के पृथक्करण की वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीकी है जिसमें मिश्रण को एक माध्यम की सहायता से घोल में मिलाया जाता है और इसमें अवयव विभिन्न भिन्न गतियों पर घूमते हैं। क्रोमेटोग्राफी में होता है। उपचुनाव आयुक्त डैश की अध्यक्षता वाली समिति ने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 126 पर पुनः विचार करने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उमेश सिन्हा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह डैश द्वीपों का एक समूह है। 572 द्वीपों का समूह है। ये अभी तक एसएससी द्वारा बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। डैश देश का वह पहला शैक्षिक संस्थान है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकी में स्वतंत्र रूप से स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया है। IIT हैदराबाद ने शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से एक नहीं है? आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से एक नहीं, जबकि मेंडल की विरासत के नियम, डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत, तुलनात्मक जैव रसायन की स्थापना, ये सभी जो है जीव विज्ञान से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के इंटरसेप्ट और डिस्क्रिप्ट के 10 केंद्रीय एजेंसियों को प्राधिकृत करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर प्रश्न करने वाले डैश पर केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। PIL पर नोटिस जारी किया है। पर्सिया अमेरिकन इज कॉमनली नोन एज एवोकाडो। पर्सिया अमेरिकन इज कॉमनली नोन एज एवोकाडो। ये जितने भी 150 प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। चलिए अब नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी जो कान की हड्डी है सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी हड्डी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जिन लोगों को कमेंट नहीं बताएंगे आप समझ सकते हैं आप कितने कमजोर है, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
निम्नलिखित तत्वों रासायनिक घटकों में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ओस्मियम का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। और सबसे हल्का क्या होता है बता सकते हैं आप लोग, ये भी कमेंट करके बताइए। सबसे भारी तो ओस्मियम हो गया, और सबसे कम जो है जिसका कम घनत्व होता है वो क्या होता है? चलिए हम आपको दो ऑप्शन भी दे दें। सबसे हल्का में देखिए लिथियम और हीलियम, इन दोनों में से क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। भारत तोलक ने डैश अर्जेंटीना में आयोजित 2018 के युवा ओलंपिक खेलों में पुरुष के 62 किलोग्राम वर्ग प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। जेरेमी लाल रिंगा ने स्वर्ण पदक जीता था। अगस्त 2018 में भारत ने डैश नदी पर बनी अपनी 2 जल विद्युत परियोजनाओं पक्कल डल और लोअर कलनई पर पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज किया था। चेनाब नदी पर बनी सभी को खारिज किया था। पहले भारत आसियान इनोटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन डैश में नवंबर 2018 में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है। गुरुमुखी लिपि का निर्माण दूसरे सिख गुरु डैश ने 16वीं शताब्दी में किया था। गुरु अंगद द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ा गया था। 1192 में जो है तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ा गया था, और 1191 में पहला लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1948 में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने को पानी को दूधिया रंग में बदल देता है। डैश एक जन्मजात रक्त विकार होता है जिसके कारण इस विकार से पीड़ित लोगों का हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। थैलेसीमिया के कारण नहीं बन पाता है। डैश एक जन्मजात यानी कि थैलेसीमिया एक जन्मजात रक्त विकार है जिसके कारण इस विकार से पीड़ित लोगों का हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। नवंबर 2018 में डैश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कैसियो ने भारत में विश्व के पहले माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कैलकुलेटर का शुभारंभ किया था। जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किया था। 2019 में पुणे यातायात रोबोट का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यातायात पुलिस अधिकारियों और रेडियो नामक उनके रोबोट के बारे में गलत दिया गया है? रेडियो में 26 इंच का एलसीडी डिस्प्ले लगा हुआ है, बिल्कुल गलत जगह। बाकी ऑप्शन भी है जो आप लोग पढ़ के पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची चयनित सदस्यों के दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने जाने से संबंधित है? 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। हाइपोथैलेमस डैश का एक छोटा सा हिस्सा है और यह मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा है हाइपोथैलेमस। जनवरी 2019 तक भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? 25 उच्च न्यायालय है। गारो पहाड़ियाँ डैश राज्य में स्थित है? मेघालय में जो है गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के दरबारी कवि बाण भट्ट थे? हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि बाण भट्ट थे। जनवरी 2019 में अमेरिका में रहने वाले भारतीय कवित्री डैश ने एपीजे कोलकाता साहित्य उत्सव 2019 में वुमेन्स वॉइस अवार्ड प्राप्त किया था। रंजनी मुरली ने प्राप्त किया था। नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा डैश नृत्य किया जाता है? धनगर नृत्य जो है नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। देखिए धनगर नृत्य कहाँ का है? गोवा का, बस इतना ध्यान रखिए। धनगर नृत्य कहाँ का है? गोवा का है। जून 2017 में नासा ने तारों के बीच पदार्थ इंटरस्टेलर मीडियम का अध्ययन करने के लिए डैश मिशन शुरू किया था? चेस मिशन जो है शुरू किया था। जनवरी 2019 में केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री डैश संरक्षण क्षमता महोत्सव के अवसर को 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया। देखिए सीपीयू में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, इसलिए करंट अफेयर भी आप लोग ध्यान दीजिए। 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित युवा ओलंपिक खेल में डैश में भारत का पहला जूडो पदक विजेता बनी थी? थंगजाम तबाबी देवी बनी थी। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम भारत सरकार के डैश मंत्रालय के तत्वावधान में आता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंडोनेशिया में आयोजित 2018 जकार्ता प्लेम्बर्ग एशियाई खेलों में पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा में डैश खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तेजिंदर पाल सिंह टूर ने जीता था। देश भर में बच्चों के मिड डे मील प्रदान करने के लिए डैश को उसके कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी साहित्य पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है। अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया है। देखिए कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। द हिंदू यंग वर्ल्ड गुड बुक 2018 में बेस्ट बुक फिक्शन श्रेणी में बॉय ने 32 के लिए डैश को पुरस्कृत किया गया है? विनीता कोहली को सम्मानित किया गया है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने शुरू किया था? विलियम जोन्स द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 जो है ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। यह भी गोवा में लागू है और यह भी पूरे देश में लागू करने की बात चल रही है।
नुमालीगढ़ रिफाइनरी के विस्तार परियोजना में डैश ने नुमालीगढ़ तक कच्चे तेल की पाइपलाइन स्थापित करना शामिल है। पारादीप से शामिल है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग को पता है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले है। डैश राज्य ने नलबाड़ी जिले में 500 करोड़ की लागत वाली पगलिडिया बहुउद्देशीय बांध परियोजना का निर्माण कार्य फरवरी 2019 से शुरू किया जाएगा। असम राज्य के नलबाड़ी जिले से शुरू किया जाएगा। जनवरी 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे IOS और डैश नामक 2 सर्वेक्षण की शुरुआत किया है। सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे की शुरुआत किया गया है। पासर डोमेस्टिकस डैश को सामान्यतः नाम से जाना जाता है। चिड़िया को जो है पासर डोमेस्टिकस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली कर्मा है? झारखंड में जो है कर्मा नृत्य की एक शैली है। सखी सेंटर या वन स्टॉप सेंटर OSC डैश मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सरकार की पूर्णतः प्रायोजित योजना है। महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक योजना है। लाल किले में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में डैश भारत की स्वतंत्रता तक की कलाकृतियों को दर्शाया गया था। 16वीं शताब्दी में दर्शाया गया था। एक लेंस की शक्ति को डैश में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है। डैश दिसंबर 2018 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाली पहली भारत बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। PV सिंधु बनी थी। डैश राज्यों ने 21 जनवरी 2019 को अपना 47वां राज्य स्थापना दिवस मनाया था। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का जो तीनों का स्थापना दिवस जो है जनवरी 21 को आता है। जनवरी 2018 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डैश ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। एस सोमनाथ ने ग्रहण किया था। जनवरी 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया। कौन सा कथन बाईपास के बारे में सच नहीं दिया गया है? यह राजमार्ग 18 किलोमीटर लंबा और इसमें 3 लेन, ये जो है गलत दिया गया है। बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। डैश एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकों के विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियाँ दी गई हैं। कल्प सूत्र में दिया गया है। भारतीय शिल्पकारों की प्रतिभा दर्शाने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जनवरी 2019 में नई दिल्ली में डैश नामक एक प्रदर्शनी आयोजित किया था। हुनर हाट की शुरुआत किया गया था। डैश द्वारा वर्ष 1869 में DNA को सबसे पहले एक अद्वितीय मैक्रो मॉलिक्यूल के रूप में पृथक विश्लेषित और पहचाना गया था। फ्रेडरिक मिक्सचर द्वारा पहचाना गया था। डैश द्वारा लिखित पुस्तक अमाची इमेजिंग मशीन्स इन द हिंदू यंग वर्ल्ड गुड बुक्स अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर बुक इलिटरेशन श्रेणी में पुरस्कार जीता था। राजीव एलिप ने जीता था। जनवरी 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में सूची जारी किया जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा खतरा उनमें शामिल नहीं है? संचारी रोग शामिल नहीं है। 2018 में एशियाई खेलों में पुरुष के डबल टेनिस स्पर्धा डैश ने टेनिस से जोड़ी स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पर देखिए रोहन बोपन्ना और दिविज शरण ने जीता था। भारत में स्वच्छता सुविधाओं के सुधार के हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हेतु योगदान के लिए डैश को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था। सुलभ इंटरनेशनल को सम्मानित किया गया था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिए इसमें करंट अफेयर के लगभग अधिकतर मुश्किल से ये 10 से 12 क्वेश्चन जो है इसमें स्टैटिक जीके को क्वेश्चन होगा, नहीं तो सभी अधिकतर क्वेश्चन जो है सभी करंट अफेयर से ही पूछा गया। इसलिए आपको बता रहे हैं CPU का प्रीवियस पेपर को देखने का मतलब यह होता है आप इसे समझ सके आगे कैसा प्रश्न आने वाला है। इसलिए मैं आपको 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जीके का देखिए रोल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमें आगे कोई कंटेंट पर काम करने का मन लगता है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। अगर जो लोग ना है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको चैनल पर लगातार कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2019 में राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम क्या था? उज्जवल कल के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना इसका थीम था। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता अब कोलकाता में डैश को हुआ था। 15 अगस्त 1872 को अरविंद घोष का जन्म कोलकाता में हुआ था। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। डैश नामक भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के किसानों के संकट को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक आय UBI योजना की बजाय शर्त रहित नकद हस्तांतरण को अपनाना चाहिए। इको रोप नामक भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार डैश राज्य स्थायी वन के मामले में सबसे बड़ा आच्छादित क्षेत्र वाला राज्य है, मध्य प्रदेश है।
डैश को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना व्यवहार नहीं है, क्योंकि झारखंड, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में अभी तक भूमि आंकड़ों का डिजिटलीकरण नहीं किया गया है। राइथु बंधु योजना। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर के मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ISFR 2017 के निष्कर्षों के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रों का कुल डैश वन तथा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है 24.39% है। उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय कृषि डैश द्वारा 3री शताब्दी में कामसूत्र का मूल रूप से संकलन किया गया था, वात्स्यायन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से मेढकों के रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है, थायरोक्सिन के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को थायरोक्सिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार 2018 प्राप्त नहीं हुआ था? गुलप्रीत कुमारी को, जो हॉकी से संबंधित, को नहीं दिया गया था। सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होता है? परिवर्तनीय लागतों के बराबर होता है। जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता था, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग डैश को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने डैश और डैश नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों का शुरुआत किया था। अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगाली में धर्म की शुरुआत किए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2017-18 के डैश विश्वविद्यालय ने जीता था? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर द्वारा जीता गया था। जनवरी 2019 में भारत सरकार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में डैश को वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के अस्थायी अतिरिक्त प्रभार सौंपा था? पीयूष गोयल को सौंपा गया था। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के उनके योगदान के लिए पेंसहर्स्ट के डैश द्वारा केसरे हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सम्मानित किया गया था। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडियन कंपनी के बीच डैश को लड़ा गया था? 23 जून 1757 के बीच प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना में भारतीय मूल और गिरमिटिया देशों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा देश उनमें से नहीं है? ऑस्ट्रिया नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन सी उसकी विशेषता में से एक नहीं है? 40 से 70 आयु वर्ग के भारतीय मूल के लोग इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस डैश को मनाया जाता है? 11 अक्टूबर का जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है? पानी होता है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? परुसनी जो है रावी नदी का वैदिक नाम था। डैश का लक्ष्य रखने वाली हुनर हाट प्रदर्शनी भारत में मास्टर कारीगरों की विरासत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेवलपमेंट विद डिग्निटी का लक्ष्य रखने वाले हुनर हाट प्रदर्शनियों में निभाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 नहीं दिया गया था? विज्ञान में नहीं दिया गया था। कंटेनर पोर्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का एकमात्र बंदरगाह जिसे विश्व के 30 शीर्ष बंदरगाहों में शामिल किया गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को शामिल किया गया है। दंत इनेमल निम्नलिखित में से बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। एस मीराबाई चानू और विराट कोहली को खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डैश प्राप्त हुआ था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 19-20 में भारत के जीडीपी विकास दर में डैश प्रतिशत की तेजी आने की उम्मीद है? 7.6% की तेजी आने की उम्मीद है। डॉक्टर अनूप मिश्रा चेयरमैन फोर्टिस सी डॉक और उनकी टीम द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार न केवल मोटे अपितु पतले लोग भी डैश का शिकार हो सकते हैं, टाइप 2 मधुमेह का शिकार हो सकते हैं। डैश ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना किया है? तुलसीदास द्वारा जो है रामचरितमानस की रचना किया गया है। 2018 में डैश आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर पुरुष स्कीट टीम ने रजत पदक प्राप्त किया था? दक्षिण कोरिया में आयोजित किस द्वारा प्राप्त किया था? रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों में से प्रभावित होता है? निम्नलिखित में से कौन से उनमें से एक नहीं है? याददाश्त जाना ये उनमें से नहीं है।
केंद्रीय सरकार ने देश में आयकर प्रशासन प्रणाली की कुशलता में वृद्धि करने के लिए आयकर विभाग की डैश परियोजना को मंजूरी दिया है। इंटीग्रेटेड ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 योजना की मंजूरी दिया गया है। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक वन आच्छादित नहीं है? असम में नहीं है। वर्ष 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र के अलावा डैश का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जबकि अर्जुन द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्तकर्ता को प्रतिमा प्रमाण पत्र और डैश का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए यहाँ पर राजीव गांधी खेल में 7.5 लाख रुपये और अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपये दिया गया था। लेकिन जो है अब जो बदल चुका है, इसका नाम भी बदल चुका है, इसका नाम मेजर ध्यानचंद्र हो चुका है, जिसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। 1883 में डैश में द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। लॉर्ड रिपन द्वारा जो पेश किया गया था इल्बर्ट बिल। कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष 4 स्थानों में से एक स्थान पर बारी बारी से आयोजित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से नहीं है? पुणे में नहीं लगता, जबकि प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक सभी में लगता है। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं? गंध दर्शाता है। विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने किया था? हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड द्वारा विद्युत चुंबकत्व की खोज किया गया था। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले में डैश नदी पर 1210 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया था। रावी नदी पर। डैश अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनका निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन काल के बारे में वर्णन किया गया। बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन्स हिक्स द्वारा कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक लिखा गया है। तीरंदाजी के लिए डैश को खेल विकास में उनके जीवन भर योगदान के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। सत्यदेव प्रसाद को सम्मानित किया गया था। जनवरी 2019 में डैश के शोधकर्ता ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रयोगशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का अनुसरण करके अंतरिक्ष ईंधन निर्मित कर लिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा कर लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस डैश को मनाया जाता है। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। डैश के ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लियर एसिडों जैसे घुलने वाले शर्करा के बीच गैर एंजाइमिक प्रतिक्रिया होता है, गिलकेशन होता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेके आप लोग सभी लोग मिलकर लाइक जरूर कर दीजिए। और इसमें जो है सभी आप लोग को 2018 से लेकर 23 के बीच में सीपीयू का लगातार आपको पेपर खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आस्क दिशा क्या है? भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बोर्ड का नाम जो है आस्क दिशा है। श्वेतांबर और दिगंबर डैश समुदाय के 2 संप्रदाय हैं। जैन समुदाय के 2 संप्रदाय जो है श्वेतांबर और दिगंबर है। निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण डैश नामक गुरु से प्राप्त किया था। रामानंद नामक गुरु से प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने नौकरशाही करियर में अपने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख सभी 3 पदों पर कार्य किया है? मनमोहन सिंह ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर परमागण बिंदु नहीं है? सीकर नहीं है। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट डैश से शुरू किया गया था। श्रीहरिकोटा से शुरू किया गया था। आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि कितना होता है? 2 लाख रुपये होता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की उम्र के में सेवानिवृत्त होते हैं। 65 उम्र के बाद जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक डैश स्टेडियम में बनाया था। शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में बनाया था। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मर्क्यूलियस और एडवेंटिटिया डैश की दीवार की 4 परतें हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के दीवार की 4 परतें हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम जिन्होंने 13 वर्ष के सेवा काल में एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया था? नरेंद्र मोदी ने जो है एक भी दिन छुट्टी नहीं लिए थे। डैश विश्लेषण करने वाली एक वैश्विक कंपनी है जो रेटिंग और शोध के साथ साथ जोखिम और नीतिगत परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। क्रिसिल विश्लेषण करता है। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम डैश रखा था? राजा राम रखा था।
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी डैश के पास है, भारत पेट्रोलियम के पास है। मणिकर्णिका तांबे के इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 2018 में फ्रांस के एक रॉकेट से भारत का डैश नामक सबसे भारी उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया। इससे भारत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। GSAT-11 को भेजा गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा में डैश और डैश का विलय होने से यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। देना बैंक और विजया बैंक। डैश स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था, KD यादव था। KD यादव जो है स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी है। भारत सरकार ने चीन से डैश का आयात 23 अप्रैल 2019 को अथवा अगले आदेश तक के लिए प्रतिबंधित किया है। दूध और दूध से निर्मित पदार्थ को। आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ डैश है, सीसा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की पहली विदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट का हिस्सा नहीं है? लवण युक्त घोल नहीं है। परिवार और दोस्तों के लिए आयशा के रूप में जाने जाने वाली इस राजकुमारी ने सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर से विवाह किया और इसे दुनिया में डैश के रूप में जाना जाता था, महारानी गायत्री देवी के रूप में जाना जाता था। द वेलिंग वॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहूदी से संबंधित है। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। न्यूजीलैंड ग्रैंड प्रिक्स 2017 में मोटर स्पोर्ट में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला प्रथम भारतीय का नाम क्या है? जेहन दारूवाला है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है? केरल में जो है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश में पारित हुआ था? 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। गौतम गंभीर ने 2003 में डैश में अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत किया था? ढाका में किया था। जनवरी 2019 में नासा के ग्रहों की खोज करने वाला अंतरिक्ष यान टेस ने पृथ्वी के आकार से 3 गुना बड़े नए ग्रह की खोज किया। नासा ने इस ग्रह का नाम क्या रखा है? HD 21749b रखा है। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी डैश में है, जो वर्तमान समय में भी कार्यरत है? डिगबोई में जो है सर्वप्रथम है, जो असम में है। द रॉयल टॉम्ब्स ऑफ गोलकोंडा, द नेशनल स्नेक चार्मर और द क्वीन राइवल किसके द्वारा लिखी गई कविता है? सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी कविताएं हैं। भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है? PV नरसिम्हा राव को जाना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? G शंकर कुरुप जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं दिया, यानी गलत दिया गया है? सामदेव जो है विज्ञान का ज्ञान बिल्कुल गलत है। ये ऋग्वेद में स्तुति के भजन का ज्ञान, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान, अथर्ववेद में जादू के सूत्रों का ज्ञान, लेकिन सामवेद में जो है संगीत से संबंधित है। डैश बताता है कि निकृष्ट मृदा यानी कि बैड मनी उत्कृष्ट मृदा गुड मनी को भी संचलन से बाहर निकाल देता है? ग्रेसम का नियम है। डैश ने इंद्रप्रस्थ माता या चतुराडांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की नई प्रणाली की शुरुआत किया था? अमीर खुसरो ने किया था। जनवरी 2019 में इसरो ने घोषणा किया कि वह पूरे भारत में 100 से अधिक छात्रों का चयन करेगा और उन्हें डैश के तहत इस बात का व्यवहारिक अनुभव देगा कि उपग्रहों को कैसे बनाया जाता है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के तहत। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। सितंबर 2018 में डैश ने इसरो के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? फ्रांस ने किया था। मयूर सिंहासन को डैश द्वारा शुरू किया गया था? शाहजहां द्वारा मयूर सिंहासन की शुरुआत किया गया था। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर डैश वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है? 5 वर्षों के लिए करता है। केरल के अमृता विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता ने सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से एक रियल टाइम डैश का विकास किया है। यह प्रणाली अग्रिम चेतावनी जारी करके जान बचाने और संपत्ति को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करेगा। भूस्खलन की चेतावनी प्रणाली। डैश को भारतीय नगर का विमानन का जनक कहा जाता है? जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के गायन की अनुमति समय अवधि कितना है? 52 सेकेंड है। उस कांग्रेस नेता का नाम बताइए जिसे उसकी असाधारण भाषण शैली के लिए जाना जाता है? शशि थरूर को जाना जाता है। भारत की मेजबानी में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। रोएडियो क्या है? एक रोबोट जो यातायात को सुचारू बनाने में मदद करता है। पैठनी महाराष्ट्र के डैश की एक शैली, कपड़ा बुनाई की एक शैली है पैठनी, जो महाराष्ट्र से संबंधित है।
डैश वल्लम कली के नाम से स्थानीय रूप से विख्यात एक पारंपरिक खेल है जिसे केरल में ओणम त्यौहार के दौरान किया जाता है। नौका दौड़ जो है जिसे वल्लम कली के नाम से और ये केरल में आयोजित किया जाता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्द कथन किसका है? सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं, महात्मा गांधी का कथन है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात में बन चुका है, जो अहमदाबाद में है, जिसे जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के रूप में जाना जा रहा है। किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। केन्या के डैश ने मुंबई मैराथन दौड़ जीता था? कॉस्मस लगट ने जीता था। भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक का नाम बताइए। पीवी नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। शिवाजी के उस पुत्र का नाम डैश था जिसका जन्म सईबाई से हुआ था? संभाजी का हुआ था। निर्धारण वर्ष 1920 से 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले 80 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक द्वारा डैश देकर जो देय आयकर की दर है 0% है। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे वाले स्तनधारियों का नाम क्या है? याक नाम होता है। पहले संस्करण के अलावा नई दिल्ली ने एशियाई खेलों के डैश संस्करण की मेजबानी किया था? 9वें संस्करण की मेजबानी किया था। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाले न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या है? E.F. शूमाकर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है? चमगादड़ करता है। छत्तीसगढ़ में डैश वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है? चित्रकूट के वाटरफॉल को जाना जाता है। डैश जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? हरिलाल जे कानिया थे। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था? 1175 में हुआ था। गुरु डैश को चर्मकार संत के रूप में भी जाना जाता है? रविदास को चर्मकार संत के रूप में जाना जाता है। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 वर्ष की आयु में कराची में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत किया था? सचिन तेंदुलकर ने शुरुआत किया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होता है? 100 होता है। नव कलेवर एक परंपरा है जो डैश के मंदिर में होता है? जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र डैश को हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र 28 जनवरी 1950 को हुआ था। द ओडासिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखा है? बराक ओबामा द्वारा द ओडासिटी ऑफ होप लिखा गया है। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था। नेहरू लियाकत समझौता पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किया गया था? 1950 में हस्ताक्षर किया गया था। नेहरू लियाकत समझौता 1950 में हुआ था। कैनिस ल्यूपस को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है? ग्रे वॉल्फ के रूप में जाना जाता है। मेगा पटेरा नोएगिलियास को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? हम्प बैक व्हेल के रूप में जाना जाता है। भारत की मुद्रा मुद्रण प्रेस डैश में स्थित नहीं है? कोच्चि में नहीं, जबकि मैसूर, सालबोनी, देवास ये सभी में है। 1994 के बाद सामान्यतः एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। डैश को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? एलन एक्टुबन का जो है भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नासा ने तमिलनाडु से 18 वर्षीय डैश और उसकी टीम द्वारा आविष्कार किए गए विश्व के सबसे छोटे और हल्के सैटेलाइट क्लामसेट को 22 जून 2017 को लॉन्च किया था? रिफत शाहरुख और उसकी टीम द्वारा किया गया था। जनवरी 2018 तक गाय के दूध के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? दूसरा स्थान है। भारत के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी और रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता डैश को विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाले महिला खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची 2018 में 7वां स्थान दिया गया है? पीवी सिंधु को दिया गया है। डैश के बीच कई वार्षिक आय वाले वयस्क प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास ऋण प्राप्त कर सकते हैं? 6 से 18 लाख के बीच वाले। नृत्य रूप डांडिया का डैश से संबंध है? नवरात्रि से संबंध है। कैप्रा एग्रेकस हिरकस को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है? बकरा को कैप्रा एग्रेकस हिरकस के रूप में जाना जाता है।
स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है। किस तापमान पर लोहा पिघलता है? 1538 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लोहा पिघल जाता है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में वर्ष डैश में ब्रिटिश ने भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली हस्तांतरित किया था? 1911 में किया था। जनवरी 2019 में नासा ने ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने डैश तारामंडल में HD 21749b नामक अपने तीसरे छोटे एक्सोप्लैनेट की खोज किया था। रेटिक्यूलम की खोज किया गया था। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी H2O का pH कितना होता है? 7 होता है। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना शैलिया कौन सा विकल्प नहीं है? राजबाड़ी घराना गलत दिया गया, जबकि ग्वालियर घराना, मेवाती घराना, पटियाला का, ये सभी घराना है। भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड डैश दिन बिताया था? 195 दिन बिताए थे। लोहा लगभग डैश डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 2861 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। एक सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर भी देखा था जिसमें 1538 डिग्री सेल्सियस सही बताया गया था और ये इसमें जो है 2861 बताया गया। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कौन सा राइट दिया गया था। एक प्रतिष्ठित विज्ञापन एजेंसी के प्रमुख के रूप में डैश ने सर्फ डिटर्जेंट, लिरल बाथ सोप, बजाज स्कूकर और चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश के लिए प्रतिष्ठित विज्ञापन बनाया था? एलिक पदमसी द्वारा बनाया गया था। वर्ष डैश में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना था? 1772 में बना था। ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकता है? खाली स्थान से ध्वनि नहीं गुजरता है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन संबंधित है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 2011 में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा था? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है सबसे अमीर मंदिर है। भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? इंडिया है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लीजिए 1 सेकेंड का टाइम लेकर आप लोग सभी लोग लाइक कर दिए, मात्र 1 शिफ्ट का बचा हुआ है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको आगे के कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, 1889 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा क्लब जनवरी 2019 के अनुसार सबसे पुराना भारतीय क्लब है? मोहन बागान क्लब एथलेटिक्स क्लब जो सबसे पुराना क्लब है। डैश के त्यौहार को फगवा के रूप में भी जाना जाता है? होली के त्यौहार को फगवा के रूप में भी जाना जाता है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया? ब्राह्मणों या पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुआ था? बिल्कुल गलत दिया गया। अगर सही ऑप्शन की बात करें, वैश्य या सामान्य जनों की उत्पत्ति पुरुष के जांघों से हुआ था? बिल्कुल ठीक है। क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से हुआ था? ठीक है। शूद्र या मजदूर और नौकर की उत्पत्ति पुरुषों के पैरों से हुआ? बिल्कुल कथन ठीक दिया गया है। डैश नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुआ था? सरस्वती नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुआ था। व्यापार, उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2019 के प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? महाशय धर्मपाल गुलाटी है। डैश का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरी देवी से 1166 CE में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। डैश अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम ऐप को कब लॉन्च किया था? 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया था। नीचे दिए गए मानव अंगों में से कौन सा जो है क्षति के बाद फिर से विकसित हो सकता है? यकृत या जिगर हो सकता है। मालूस पामीला डैश के वृक्ष का वनस्पतिक नाम है? सेब के पेड़ का नाम जो है मालूस पामीला होता है। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य? मणिपुर का नृत्य है। पुंगचोलम जो है मणिपुर का लोक नृत्य है। प्रिंस खुर्रम किस रूप में जाने जाने लगे? शाहजहां के रूप में जाने जाने लगे। डैश ने बाल चक्र संघ की स्थापना की जहां बच्चों की बुनाई और कताई करना सिखाया जाता था? इंदिरा गांधी ने बाल चक्र संघ की स्थापना किया था। अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक के लिए 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जीता था। जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? जंगली याक का नाम जो है बोस म्यूटस है। सार्वजनिक कंपनी बनने के लिए भारत में पहला पोर्ट कौन सा है? एन्नौर पोर्ट है। डैश शहर $209 बिलियन की GDP के साथ भारत के शीर्ष 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। मुंबई सबसे ऊपर है।
शरीर में डैश की अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनता है। यूरिक एसिड का अत्यधिक मात्रा के कारण गठिया रोग होता है। प्रकृति मोती में 80% से अधिक डैश होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कब निगमित किया गया था? 1907 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस फूल को वनस्पति रूप से नार्सिसस के रूप में जाना जाता है? डैफोडिल को नार्सिसस के रूप में जाना जाता है। पूर्ण कुंभ मेला हर डैश वर्ष में एक बार 4 स्थानों नामक प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से बारी बारी से लगता है। 12 वर्षों में एक बार लगता है। भारत को डैश अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था? भारत की आज़ादी अधिनियम द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड का टकसाल नहीं है? भारत सरकार टकसाल गोरखपुर नहीं है। डैश को प्यार से बा कहा जाता था? कस्तूरबा गांधी को बा कहा जाता था। हिंदी फिल्म काई पोचे चेतन भगत की किस पुस्तक पर आधारित है? 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक पर आधारित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ईद उल फितर सावल के पहले दिन मनाया जाता है, जो कि इस्लामी कैलेंडर के डैश में पड़ता है? 10वें दिन पड़ता है। निम्नलिखित में से किस फूल को वनस्पति रूप से डायंथस के नाम से जाना जाता है? गुलनार को जाना जाता है। टेनिस खिलाड़ी सोमदेव किशोर देव वर्मा को 2018 में डैश से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ ने डैश ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए रुचि अभिव्यक्त किया था? 2032 के लिए किया था। ओएनजीसी ने देश के पहले शैल गैस रिजर्व की खोज किस स्थान पर किया था? दुर्गापुर में किया गया था। डैश गुजरात राजस्थान की कपड़ा कला है? बांधनी जो है गुजरात राजस्थान की कपड़ा कला है। बायोटेक भारतीय कंपनी बायोकॉन के संस्थापक कौन है? किरण मजूमदार शॉ है। निक्टोफोबिया डैश से भय होता है? अंधेरा का भय जो है निक्टोफोबिया होता है। डैश तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और शास्त्र के प्रोफेसर थे? कौटिल्य थे। किस राज्य द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? राजस्थान द्वारा अपनाया गया था। विदेशियों से भय को डैश कहा जाता है? जीनोफोबिया कहा जाता है। 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे? इस्माइल उमर गुलेह थे। निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? टेस्ला है। सिट्रुलस लाइनाटस डैश का वानस्पतिक नाम है? तरबूज का नाम जो है सिट्रुलस लाइनाटस है। फोटोफोबिया का अर्थ क्या होता है? प्रकाश की प्रति संवेदनशीलता को फोटोफोबिया कहा जाता है। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? मीर ओस्मान अली खान था हैदराबाद का अंतिम निजाम। पद्म विभूषण भारत का डैश नागरिक पुरस्कार है? दूसरा बड़ा नागरिक पुरस्कार है। डैश का त्यौहार दुर्गा देवी और उसके 9 अवतारों को समर्पित है? नवरात्रि का त्यौहार। भारत के 11वें राष्ट्रपति को डैश मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था? सूरदास नहीं था। डैश वर्ष 2018 तक दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा जो है तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था। ये तो ये जितने भी 6 से शिफ्ट के जो टोटल जो है 300 प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को दिल से वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इससे आप लोगों को जो देखिए प्रीवियस पेपर करने से आपको कुछ सीख जरूर मिलता है, कैसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे आपको आगे की तैयारी करने में ज़्यादा बिल्कुल एकदम आसानी होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा और हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए मैंने सीपीओ का 2018 से लेकर 2023 के बीच जितने भी एग्जाम है 4 साल या 5 साल के, उन सभी का पेपर आपको लगातार बारी बारी से मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसका रीजनिंग भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए, कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं। तो अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर एसएससी या रेलवे से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे जो है जीके के क्वेश्चन साथ में रीजनिंग के सॉल्यूशन मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक दिया गया तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।